हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी विषय में पाठ नंबर 9 आसमान से परे पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। आपने ये पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है। ये पाठ किससे संबंधित है? कल्पना चावला से। और आपने स्टोरी को जो भी दे रखे है उनकी डिटेल दे रखी है वो आपने अच्छी तरह से समझी है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक बार अपनी किताब खोलकर आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो जो इसके प्रश्न है उसका आप अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। कल्पना शब्द का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है विलाप करना, दूसरा रोना, तीसरा अनुमान लगाना, चौथा कल पर छोड़ना। तो कल्पना में क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या होता है? विलाप करना होता है, रोना ही होता है। ये नहीं हो सकता, रोना भी नहीं हो सकता, कल पर छोड़ना भी नहीं। अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, कुछ भी आ सकता है आपका इसका ऑप्शन। तो आपने इस पर टिक मार्क लगाना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1972, 1 जुलाई 1973। तो जो कल्पना चावला का जन्म था वो 1 जुलाई 1961 को हुआ था। आपने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना चावला का जन्म कर्ण की नगरी में हुआ था, वो वह है। कर्ण की नगरी किसको कहते हैं? आपको ये पूछा गया है, कर्ण की नगरी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल। तो जो कल्पना चावला का जन्म था वो करनाल, कर्ण की नगरी में हुआ था। तो इस पर ऐसे आप टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, करनाल शहर में कौन सी झील है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 झीलें दे रखी हैं। मैं उनका नाम पढ़ रही हूँ। ये जो फर्स्ट दे रखा है कर्ण झील, दूसरा गर्म झील, तीसरा ठंडी झील, चौथा बड़खल झील। तो करनाल शहर में जो झील है वो है कर्ण झील। ये देखिए, आपने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कल्पना को सर्वप्रथम अपने प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिले? देखिए ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, फिल्मों से, खेलों से, आसमान में, किताबों से। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि कल्पना चावला जो थी वो बचपन में ही हमेशा आसमान की तरफ देखती रहती थी और टूटते हुए तारों को भी देखती रहती थी। और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी कि वो सोचती रहती थी ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हुआ। तो वो सारा दिन आसमान में देखती रहती। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे आसमान पे पर। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, कल्पना ने अंतरिक्ष में जाने के लिए किस संस्था में आवेदन किया था? कौन सी संस्था में? देखिए, ये देखिए यहाँ आपके प्रश्न संस्था का पूछा गया है और वो संस्था थी, मैं 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ। पहला नासा, दूसरा इसरो, तीसरा यूनेस्को और चौथा यूएनओ दे रखा है। तो वो संस्था थी अमेरिका की नासा। कौन सी थी? अमेरिका की नासा। इस पर ऐसे आपने टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 है, नासा कहाँ पर है? कौन सी जगह पर है? ऑप्शन दे रखा है रूस, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। तो नासा जो है भारत से बहुत ही दूर अमेरिका में स्थित है। तो अमेरिका पर ऐसे हम टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कल्पना ने विद्यालय में परियोजना के लिए कौन सा विषय चुना था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वी, कृषि, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह। तो फिर से देखिए, कल्पना ने विद्यालय में परियोजना के लिए कौन सा विषय चुना था? आप सबको याद आ गया होगा, उन्होंने मंगल ग्रह को चुना था। किसको चुना था? मंगल ग्रह को। तो आप ऐसे इस पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9, सन 1994 में जब नासा ने अपने नए अभियान के लिए आवेदन मंगवाए थे या मांगे थे तो कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था। वो कितने थे? ऑप्शन में देखिए 23 दे रखा है, 5 दे रखा है, 2000 से अधिक दे रखा है और 1000 दे रखा है। तो उन्होंने अपने नए अभियान के लिए जब आवेदन मांगे थे तो कम से अधिक 2000 से अधिक थे वो। तो हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10,
कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? ऑप्शन 1996, 1995, 1997, 1998। तो उन्होंने 1997 में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा स्टार्ट की थी। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा में कुल कितने सदस्य थे? जब वो फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में गई थी तो उसके साथ और भी सदस्य थे, वो कितने थे? पहला ऑप्शन 4, 3, 5, 6। उसके साथ वो कुल 6 सदस्य थे, 5 और सदस्य थे, एक कल्पना और 5 और, तो कितने हो गए? 6। आपने ऐसे टिक मार्क लगा देना इस पर। फिर हमारा प्रश्न नंबर 12, अंतरिक्ष में यात्रियों को किस बात का एहसास नहीं होता? देखिए हमने पाठ में पढ़ा था कि उनको किस चीज़ का एहसास नहीं होता। मैं ऑप्शन पहले पढ़ रही हूँ, भूख, प्यास, भार, नींद। तो जब अंतरिक्ष में जाते हैं ये लोग वैज्ञानिक, तो उनको भार का एहसास नहीं होता। वो अपनी उसमें रॉकेट में भी तैरते रहते हैं, उन्हें भार का बिल्कुल भी अनुमान एहसास नहीं होता। तो भार पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13 है, अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना कितने समय अंतरिक्ष में रही थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 15 दिन 6 घंटे, 15 दिन 7 घंटे 32 मिनट, 15 दिन 6 घंटे 34 मिनट, 15 दिन 16 घंटे 33 मिनट। तो बताइए पहली अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना को कितना समय लगा? तो हमारा ऑप्शन क्या आता है? 15 दिन 16 घंटे 33 मिनट। ठीक है, तो हमने ऐसे गैप पर टिक मार्क लगा देना है। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14, अपना काम पूरा करके कल्पना पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद धरती पर कब लौटी? ऑप्शन है 5 दिसंबर 1997, 5 दिसंबर 1998, 4 दिसंबर 1998, 6 दिसंबर 1997। तो वो कब लौटी थी? 5 दिसंबर 1997 को वापस धरती पर आई थी। इस पर हमने ऐसे टिक मार्क लगा दिया है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15, कल्पना अपने 6 सदस्यीय दल में अंतरिक्ष में किस रूप में गई थी? पहला चालक के रूप में, दूसरा सहायक के रूप में, तीसरा कप्तान के रूप में, चौथा वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में। वो गई थी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में। ठीक, ऐसे हमने इस पर टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 16, कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कब भरी थी? पहला 16 फरवरी 2003, दूसरा 16 जून 2003, 16 जुलाई 2003 और 16 जनवरी 2003। तो कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को भरी थी। ये आपने यहाँ पर इस पर टिक मार्क लगा दिया। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतने ही प्रश्न का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पार्ट के प्रश्न का अभ्यास कराऊंगा।